नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान पॉकेट में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तंत्र मंत्र। असल में ये जो कहानी है सत्य घटना पर आधारित है, पर इसमें जो मैं पात्र का नाम रखा है ये सब काल्पनिक है, क्योंकि जो जिन पे ये बीती है उन्होंने अपना असल नाम बताने के लिए मना किया था। चलो शुरू करते हैं कहानी। और इन कहानी से पहले और एक सूचना देना चाहूँगा, जिन दर्शकों को भूत प्रेत या किसी पे विश्वास नहीं है तो वो गलत कमेंट ना करें। और पहली बात तो ये सब चीज़ें होती है, भगवान ना करे आप पे ये बीते, जिस पे बीते उनको ही ये पता चलता है कि क्या ये दुख होता है। चलो शुरू करते हैं ये कहानी तंत्र मंत्र। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम है कुणाल। माफ़ी चाहूँगा, मैं था इसलिए कहा क्योंकि अब वो ये इस दुनिया में नहीं है, और जो तंत्र मंत्र क्रिया हुई थी उसके ऊपर ही हुई थी। असल में वो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। कई साल पहले उसके माँ बाप को कई सालों के बाद 5 सालों के बाद कुणाल पैदा हुआ था। और कुणाल पैदा होने के बाद उसकी जो चाची थी, चाची बहुत ही शंकावान और हमेशा झगड़े करने वाली ही थी। और चाची हमेशा चाहती थी कि मेरे दोस्त के जो पिताजी हैं उनकी जो जायदाद है उनको ही मिले। तो कुणाल की जो चाची हमेशा यही चाहती थी, और उनको बेटे का भी मोह था जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। बेटे के मोह ने चाची को इतना पागल कर दिया था कि वो गलत काम करने से पीछे नहीं हटी। असल में कुणाल की चाची ने कुणाल की माँ से कुणाल मांगा था, तो उन्हें मना कर दिया। तो उसी का ही उसे द्वेष था कि मुझे कैसे मना किया, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। जैसे ही कुणाल 3 या 4 साल का हुआ तब कुछ नहीं हुआ। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर द्वारा और कुछ भगवान के प्रसाद द्वारा वो ठीक हो गया। जैसे ही कुणाल 8वें या 9वें साल में कदम रखा तब चाची ने अपना प्रयोग करना चालू कर दिया। उसने कुणाल की माँ से उस दिन कुणाल के घर रहने के लिए कहा, तो कुणाल की माँ मान गई। बस यहाँ पे बताना चाहूँगा, कुणाल की माँ एक वर्किंग वूमन थी, यानी कि वो कहीं पे काम करती थी। वो सुबह 8 बजे निकल जाती और शाम के 5 साढ़े 5 बजे आती थी। और कुणाल के पिताजी भी थे, उनका एक बिजनेस था, वो हर बार कहीं ना कहीं पे जाते थे। उनका गारमेंट्स का बिजनेस था। और जब कुणाल अकेला रहता था तो पानी के द्वारा, खाने के द्वारा चाची अपना अभिमंत्रित, यानी कि जिसपे भूत प्रेत जैसे राख वगैरह के खाने में मिला कर देती थी। और इस द्वारा कुणाल की आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब होने लगी। पहले तो कुणाल की तबीयत खराब हुई, थोड़ा बुखार, फिर वो ठीक हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वो एक ऐसी ऐसी चीज़ें खाने लगा जो आप सोच के भी आपको घृणा आ जाएगी। वो अपने स्कूल का जो बैग रहता है उसका चमड़ा खाने लगा, और उसके अलावा मिट्टी। दोस्तों, आप कहोगे तो ये बच्चे तो खाते ही कई सारे, ये खाते हैं बच्चे, पर इतनी मात्रा में नहीं। और उससे पहले कुणाल कभी ये सब चीज़ें नहीं खाता था, और कभी कभी तो रास्ते की मिट्टी भी वो खा लेता था। और कभी कभी और आहिस्ता आहिस्ता उसके स्वभाव में और बदलाव आया। वो जरा जरा सी बात पे अपने माँ बाप पे चिल्लाता था, उन्हें गाली गलौज देता था। कई बार उसके पिताजी ने उसे मारा भी, पर फिर भी वो नहीं सुधरा। आखिर बात इतनी हद तक पहुंच गई, उसे कहीं से पता चला कि इसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जिस पे अगर किसी ने इतना भयानक तंत्र प्रयोग किया है उसकी खुद की तो जान मुश्किल में रहती है। वो हमेशा क्रोधित रहता है, और कभी कभी वो सामने वाले को भी मारने तक नहीं चूकता है। उसके साथ भी ऐसे हुआ। एक बार उसका किसी बच्चे के साथ विवाद हो गया, और उसके पिताजी ने भी उसे खूब डांटा। उसे मालूम नहीं कहाँ से इतनी शक्ति है कि उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस बच्चे और उसके पिताजी पे मारने दौड़ा, और उन दोनों की किस्मत अच्छी थी, दोनों बच गए। और उसकी कुणाल की शिकायत के माँ बाप से की। आखिरकार माँ बाप थक हार गए। दोस्तों, जैसे कई लोग हैं ये सब चीज़ों पे हम नहीं मानते, मैं मानता हूँ ऐसे कई ढोंगी पंडित हैं कि ये सब चीज़ें के लिए पैसा कमाते हैं। पर दोस्तों, ये सब चीज़ें रहती भी है। कुणाल के पिताजी के साथ भी ऐसे ही हुआ। वो भी ये सब तंत्र मंत्र भूत प्रेत नहीं मानते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता उनको मानना पड़ा। पहले तो उनको लगा कि कुणाल के दिमागी कमजोरी है, उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भी लेके गए,
पर साइकेट्रिस्ट के तमाम कोशिशों के बाद भी कुणाल का कोई ऐसा असर नहीं हुआ कि वो अपना स्वभाव बदल सके। गोलियां ली जो साइकेट्रिस्ट ने बताया, फिर भी वो जीव का त्यों था। आखिरकार एक दिन किसी सिद्ध पुरुष ने उन्हें कहा कि तुम्हारे बेटे पे बहुत ही भयंकर तांत्रिक प्रयोग किया गया है। किसी ने शमशान में जाके उस जो मुर्दों की राख रहती है उसके पानी और खाने में मिलाया है। इस वजह से तुम्हारा बच्चा ऐसा हुआ है। अगर कुछ दिन तक ऐसा ही चला तो उसकी मौत निश्चित है। तो ये सुन के उसके माँ बाप के होशो हवास उड़ गए। आखिरकार उन्होंने एक बड़े से बाबा यानी कि उनके ही एरिया में एक शनि मंदिर था। तो शनि मंदिर में जो महाराज थे उनको हर शनिचर को शनि महाराज आते थे, तो उन्हें जाके दिखाया उन्होंने। जब कुणाल की माँ अपने पति के साथ अपने बेटे को लेके कुणाल को वहाँ पे आई, तब तो कुणाल काफ़ी देर तक मना कर रहा था। आखिरकार कैसे तक उनको वहाँ पे लेके आई, तब शनि महाराज ने कहा कि आपके बेटे के ऊपर आपके ही घर वालों ने ये भयंकर प्रयोग किया है। जब कुणाल के पिताजी ने पूछा किसने किया है, तो शनि महाराज ने बताया कि उसकी चाची ने ही किया है। उसकी चाची ने क्यों किया, ये जब कुणाल के पिताजी ने पूछा तो शनि महाराज जिनके अंदर शनि देवता आए थे, उन्होंने बताया ईर्ष्या के कारण उन्हें बच्चे का यानी पुत्र का मोह था, इसलिए उसने आपके बच्चे पे ये तंत्र प्रयोग किया है ताकि उसको भी अगर पुत्र नहीं मिला है तो आपके यहाँ पे भी पुत्र ना हो, यानी कि पुत्र हो गया है और वो जिंदा ना बचे। ये सुन के कुणाल के पिताजी ने कहा तो अब तक ये जिंदा कैसे है। दोस्तों ये बताना चाहूँगा, कुणाल के पिताजी ने ये सवाल पूछा क्योंकि उसने कहीं से जानकारी ली थी। ऐसा प्रयोग जो करता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने में उस बंदे की मृत्यु हो जाती है, पर कुणाल अभी तक जिंदा था। तो शनि महाराज ने कहा ये आपकी पत्नी के वजह से जिंदा है। आपकी पत्नी हमेशा देवी माँ के आगे दिया जलाती है, देवी माँ ने इसको बचाया है और देवी माँ के कारण ही इसका भला होगा। तो इस वजह से उसके ऊपर जो तांत्रिक प्रयोग किया गया था, शनि महाराज ने अपनी कई सारी पूजाएँ की, आखिरकार वो रंग लाया। पूजा करने के बाद वो उस पर जो भी तांत्रिक प्रयोग किया हुआ था वो सब हट गया। अब वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। पर दुख की बात यह है, जो कुणाल मेरा दोस्त था, जो मैं बचपन से स्कूल में उससे मिलता था, तो उसकी 42 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों बताना, पर ये जो मृत्यु हुई थी ये कोई जादू टोने के कारण नहीं हुई थी। जो 42 साल में, ये उसको हार्ट फेलियर के कारण हुई थी। पर दोस्तों पर उसने जो बचपन में देखा था वो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। दोस्तों इसी पे ये कहानी समाप्त होती है। पर दोस्तों ये सब चीज़ें होती है। दोस्तों अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, अगर आप देखते हो कि वो अचानक आपके साथ मधुर व्यवहार करता है, तो ज़रूर कुछ दाल में काला है। उसकी कोशिश करके कोई चीज़ खाए या पिए नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तंत्र मंत्र, तो मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस आने से यही उद्देश्य पड़ता है, ईर्ष्या लोगों को अंधा कर देती है और इसी ईर्ष्या के कारण लोग बड़े से बड़ा कदम उठाते हैं, जो कुणाल की चाची ने उठाया। और दोस्तों और इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा लोगों से, बुरे लोगों से सतर्क होना चाहिए। धन्यवाद।